प्रश्नावली 9.1 का छठा प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हमको क्या दिया है, सबसे पहले तो एक लाइन हम इस प्रकार की बनाते हैं। ठीक है, दोनों कहाँ खड़े हैं, भूमि पर, जमीन पे खड़े हैं। तो हम सबसे पहला काम करते हैं, जमीन बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये मान ली जमीन, ये हमने मान ली जमीन। जमीन के इस तरफ ले लेते हैं, एक तरफ ले लेते हैं भवन, किसी भी एक दिशा में हम ले सकते हैं। हमने ले लिया इस तरफ, हमने ले लिया भवन। ठीक है, और यहां खड़ा है एक लड़का, ये हो गया लड़का, ये है भवन। भवन की ऊंचाई हमको दी गई है 30 मीटर ऊंचे भवन। तो ये भवन जो है यहां पर हम लिख लेते हैं, इसकी ऊंचाई यहां पर दर्शा देते हैं हम। ठीक है, ये जो लंबाई है या ऊंचाई के हैं कितनी है, ये हमको दी गई है 30 मीटर। और यहां लिख देते हैं क्या है ये है हमारा भवन। ये है लड़का, लड़के की ऊंचाई भी हमको दी गई है, कितनी है 1.5 मीटर। अब जब लड़का भवन की तरफ देखेगा तो देखो, अगर ये बिल्कुल सीध में देखे तो इसकी आंख, पहले तो देखो लड़के की आंखें कहाँ होंगी, सिर में। सिर कहाँ है, टॉप में। तो जब ये अपनी आंखों से देखेगा, क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, बिल्कुल सीध में। यहां से 1.5 मीटर ऊपर आंखें हैं, तो यहां से भी 1.5 मीटर ऊपर जहां पर होगा वहीं पर इसके आंखों की सीध मिलेगी। यानी कि अगर ये सामने देखेगा तो ये क्षैतिज रेखा बनेगी हमारी, ये। ठीक हो गया, ऐसी कंडीशन में ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। अब बन क्या रहा है, कौन बन रहा है, उन्नयन कोण। ये है भवन का टॉप और ये है लड़के की आंखें। लड़के की आंखें जब देखेंगी टॉप को तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ जो ये कोण बना, इस कोण को का मान दिया गया है कितने का, 30 अंश था, अभी 30 अंश है। 30 अंश से 60 अंश हो गया। कब, ये तो शुरुआत की स्थिति है, जब हमने लड़के को देखा, यानी कि लड़के ने चलना शुरू किया। अभी हम कह सकते हैं लड़का यहां पर खड़ा है, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का, और ये भवन की तरफ देखता है। तो इसकी आंखों से भवन का जो उन्नयन कोण बनता है, ये बना आपका 30 अंश। तो ये क्या हो गई, ये है पहली कंडीशन में दृष्टि रेखा। अब ये लड़का क्या कहा गया है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो लड़का कहां की तरफ जा रहा है, भवन की तरफ, तो इस दिशा में जाएगा, आगे की तरफ। ठीक है, कुछ समय के बाद माना लड़का पहुंच गया यहां, ये पहुंच गया लड़का। अब इसकी हाइट तो उतनी है 1.5, आंखों की सीध जो क्षैतिज रेखा होगी वो भी यहीं पर पहुंचेगी। अब इसने यहां से ऊपर को देखा तो यहां से जो भवन का टॉप है वो इस प्रकार दिखाई देगा, और आंखों और क्षैतिज रेखा के बीच का जो ये उन्नयन कोण है ये अब हो गया 60 अंश। तो ये बन गया हमारी आकृति। सबसे पहला काम क्या है, आकृति को सही तरीके से बनाना। अगर चित्र सही बन गया तो ये मानो कि आप सवाल हल हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, केवल त्रिकोणमिति अनुपातों का आपको ज्ञान होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाता है आसानी से। तो 30 अंश 60 अंश, 30 अंश 60 अंश। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, था कहां पे, यहां पे था और यहां पहुंच गया। तो ये दूरी हमको बतानी है कि ये दूरी कितनी है। माना हम ले लेते हैं, इस दूरी को हम मान लेते हैं x। सबसे पहले भवन का नामकरण कर देते हैं, ये a है माना, इसको ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं b। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं c। BC कितना है, यहां लिख दिया हमने 1.5 सेंटीमीटर है। इसको ले लेते हैं d, इसको ले लेते हैं e, इसको ले लेते हैं f और इसको ले लेते हैं g। अब कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में, इस पूरी आकृति में केवल 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक है ABG और एक है ABF। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में हमको क्या क्या पता है, एक तो हमने ये x मान लिया कि लड़का F से G तक x दूरी चल कर गया, या E से D तक, बात एक ही है, दोनों का मान बराबर है। और ये दूरी D से C तक है, इसको हम मान लेते हैं y। हम चाहें तो y DC भी मान रख सकते हैं, GB भी रख सकते हैं,
और एक्स और वाई भी हम मान रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हम ये लिख लेते हैं, माना लड़का भवन की ओर x मीटर चल के गया। भवन की ओर x मीटर दूरी चलकर गया। ठीक हो गया, एक तो हमने ये मान लिया। दूसरा हमने क्या माना, डीसी को जीबी दोनों, डीसी और जीबी दोनों बराबर हैं, तो ये मान लिया, माना डीसी और जीबी दोनों बराबर हैं, इन दोनों का मान हमने मान लिया वाई मीटर। तो अब दो समकोण त्रिभुज हमने बने, आपसे कहा इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हम यहां बना के दिखाते हैं आपको। देखो अब इस समकोण त्रिभुज को अगर हम देखें, किसको, ए जी ए बी जी में, देखो ये तो सीधी खड़ी होगी, भवन सीधा खड़ा है। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा के साथ समकोण बना रहा है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, हमको ये देखनी है। ए से लेकर सी तक की भुजा तो हमको कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है, लेकिन 1.5 मीटर की ऊंचाई ये है, ये हमको कम करनी है, तो 30 में से 1.5 हम कर लेंगे। हम लिखते हैं ए बी धन बी सी बराबर, यहां हम लिखते हैं, देखो ए बी में जब बी सी जोड़ेंगे तो हमको दिया गया है कितना, 30 मीटर, और बी सी और ई एफ बराबर है, देखो बी से सी तक की दूरी और एफ से ई तक की दूरी बराबर है कितनी, 1.5, तो यहां रख देते हैं ए बी धन 1.5 बराबर 30, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, 30 धन 1.5 यहां आया, ऋण 1.5, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, देखो इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसमें भी दशमलव के बाद 1 जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब आप घटाओगे, 10 में से 5 यहां से हासिल लोगे, 29 हो जाएगा, 29 में से यहाँ ये 10 हो गया, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 29 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 28। तो अब हमको ये दो समकोण त्रिभुज जो बन रहे हैं, हमने आपको बताया दोनों की हाइट जो है, यानी कि लंब जो है ए बी है, और ए बी का मान हमको पता चल गया 28.5 मीटर। अब हम इन दोनों समकोण त्रिभुजों की सहायता से x और y का मान ज्ञात करते हैं। हमको बताना है x का मान। तो दोनों जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे थे, हमने दोनों को अलग अलग बना लिया। एक था ए बी जी, 60 अंश का कोण था, बी से जी की दूरी y मीटर, और ये हाइट जो है लंब ये 28.5 सेंटीमीटर या मीटर, 28.5 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी जी में। देखो समकोण त्रिभुज ए बी जी में क्या है, हमको बताना है 60 के लिए ये y क्या है, आधार है। इस 60 के लिए ये जो y है ये है आधार, यहां लिख देता हूं मैं, और ये है लंब 28.5। देखो लंब दिया है और आधार हमको बताना है, तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 10 का, तो हम लिखते हैं 10 60 अंश बराबर लंब बट्टे आधार, लंब का मान 28.5, आधार जो है ये y हमने ले लिया है। 10 60 का जो मान होता है टेबल में आप देख लेंगे, और याद भी आपको होना चाहिए, इसका मान होता है √3। 28.5 बट्टे y हो गया, तो इस प्रकार से बजगुणन कर देते हैं, y √3 बराबर 28.5, और y का जो मान हो जाएगा 28.5 √3 जो है गुणा में है, तो ये आ जाएगा भाग में। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि रूट को हर में नहीं रखना है आपको, तो ये हो गया 28.5 √3, और नीचे हो गया √3 गुणा √3 3, 8 2 10 5 15, 3 का भाग जाता है, 3 9 27, 1 बच गया, 1 के बाद दशमलव आगे तो दशमलव लगा लेंगे, और 3 पंजे 15, तो y का मान हमको पता चल गया कितना आ गया, y बराबर आ गया 9.5 √3 मीटर। अब हम आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, हमको तो x का मान बताना है, तो हम आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, ए बी एफ में देखो कि वही चीज है, हमको आधार बताना है, लंब हमको दिया गया है, तो 10 30 लगाएंगे इसमें सीधे सीधे। ठीक है, 10 30 बराबर लंब है 28.5, आधार है x धन y। 10 30 का मान यहां भी रख सकते हैं, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब हम बजगुणन कर देते हैं इस प्रकार से, x धन y एकम x धन y हो जाएगा, और 28.5 को √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28.5। तो ये हमको प्राप्त हो गया x धन y बराबर
28.5 √3। y का मान रख देते हैं, अभी हमने निकाला था y का मान 9.5 √3 है, बराबर 28.5 √3। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 28.5 √3। धन इधर आएगा तो हो जाएगा ऋण 9.5 √3। देखो √3 तो दोनों के पीछे है तो √3 रहेगा, 0.5 में से 0.5 गया तो 0.0 आ गया, 28 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 19.0 लिखें, या 19 √3 मीटर हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष निकला अतः वह जो लड़का था 1.5 मीटर ऊंचा भवन की ओर गया। कितनी दूरी चल के गया, भवन की ओर 19 √3 मीटर। आप अगर चाहें तो √3 का मान रख सकते हैं, 1.73 होता है, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मीटर दूरी चलकर गया। तो ये हमको पूछा गया था, ये निष्कर्ष से उत्तर हमने निकाल दिया।